खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद हरियाणा। भाइयों, जैसा कि हमें मालूम ही है कि सन 1857 के अंदर हमारे देश के अंदर अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और उसके अंदर हमारे हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। उस समय हरियाणा के अंदर 10 रियासतें थी, 11 जागीरदार थे और हमारे इन 10 रियासतों के 3 नवाब और एक राजा बल्लभगढ़ राजा नार सिंह को सूली पर लटकाया गया था। और इन रियासतों में सबसे बड़ी रियासत झज्जर की रियासत थी। उसके नवाब अब्दुल रहमान खान को भी सूली के ऊपर चांदनी चौक दिल्ली के अंदर लटकाया गया था। आज मैं आपको अब्दुल रहमान खान के बारे में ही बताऊंगा। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल भी यही है, झज्जर नवाब अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान का 1857 के गदर के अंदर क्या रोल था? भाइयों, हमारे हरियाणा के लोगों ने जो 1857 के अंदर बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। सन 1833 के अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी को तोड़कर अंग्रेजों ने एक नया प्रांत बनाया था जिसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर स्टेट, जिसको हम आज का यूपी कह सकते हैं, जिसकी राजधानी आगरा थी और उसकी एक 6 कमिश्नर थी, जैसे आगरा कमिश्नरी, मेरठ कमिश्नरी, दिल्ली कमिश्नरी। तो जो उस समय की दिल्ली कमिश्नरी थी वही हमारा आज का हरियाणा है। इस दिल्ली कमिश्नरी के अंदर 5 जिले थे, जिसमें दिल्ली, गुड़गांव, रोहतक, हिसार और पानीपत, थानेसर और अम्बाला जोनी उस समय पंजाब का हिस्सा थे। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का कमिश्नर था फ्रेजर, उसका कत्ल कर दिया गया था। रोहतक के डीसी लोच को इतना भगाया गया कि वह सांपला तक पैदल गया और 10 जून 1857 को वो रोहतक से सांपला पैदल गया था और वहाँ से आगे दिल्ली जो नहीं, संदल खान नाम के, जो कलानौर का रहने वाला था, रिसालदार, उसने घोड़े पर बैठा करके उसको दिल्ली पहुंचाया था। तो वो गर्मी से अंधा हो गया और जीवन भर अंधा रहा। गुड़गांव का डीसी फोर्ड था, वो गुड़गांव से मथुरा तक पैदल गया था। और हिसार का डीसी वेडबर्न था। डीसी वेडबर्न को विद्रोहियों ने, क्रांतिकारियों ने कोर्ट के अंदर ही जोनी, कचहरी के अंदर ही गोली मार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके रेजिडेंस पे जाकर उसकी बीबी और उसके बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया। और हिसार का जो तहसीलदार था थॉम्पसन, उसको जो है नी, उसके चपड़ासियों ने ही मौत के घाट उतार दिया। जो डीसी पानीपत था मैकविलर, उसको वो कुदरती 11 मई को दिल्ली गया हुआ था और क्रांतिकारियों ने उसे भी गोली से उड़ा दिया। हमारे 5 जिलों में से जब डीसीओं का क्या हाल था तो आम अंग्रेजों का क्या हाल हुआ होगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये पूरा इलाका हमारा हरियाणा आग की तरह से जल रहा था, भट्ठी की तरह से सुलग रहा था ये। और यहाँ के जो नवाब थे, जनता ने उनको नेता मान लिया था, लेकिन वो दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए थे और उन्हीं की वजह से हमारी जनता की हार हुई। और उनमें से एक ऐसा ही गद्दार था अब्दुल रहमान खान, जो झज्जर का नवाब था। झज्जर उस समय सबसे बड़ी रियासत थी और 1230 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल था। झज्जर के नवाब ने जो है नी, उसने क्या क्या कारनामे किए, मैं वही बताता हूँ। वो अंग्रेजों को भी खुश रखना चाहता था और बहादुर शाह जफर को भी खुश रखना चाहता था, क्योंकि जनता जो नहीं वो नवाब के खिलाफ थी और अंग्रेजों के भी खिलाफ थी। बड़ा अय्याश आदमी था अब्दुल रहमान खान और उसकी कई रानियां थी, जहाँ तक कि उसने 14 शादियां कर रखी थी और उसके पास अतुल धन संपत्ति थी। अंग्रेजों ने जब उसको पकड़ा तो 35 लाख रुपए जब्त किए थे उसके, जबकि उसने बहादुर शाह को 1 रुपया भी नहीं दिया। सेना भेजने के बावजूद 1 लाख रुपए का वादा किया, 60,000 रुपये नगद दिए और 40,000 रुपये उधार रख लिए और बाद में वो भी नहीं दिए। तो ऐसा व्यवहार था उसका। इसलिए जब उसको फांसी तोड़ा गया तो आज लोग उसकी जो स्टैचू नहीं लगाते, ना ही कहीं उसको आदर से देखा जाता है।
तो अब्दुल रहमान खान ने जो नहीं, जब डीसी रोहतक ने 50 घुड़सवार भी मांगे तो वो जनता के डर से थोड़ी बहुत टाल मटोल करता रहा, लेकिन आखिर में 18 मई 1857 को उसने 50 घुड़सवार तो डीसी रोहतक की मदद के लिए भेज दिए। 13 मई 1857 को 50 घुड़सवार उसने गुड़गांव डीसी की सुरक्षा के लिए भेज दिए। 70 घुड़सवार उसने करनाल भेजे थे, और जो आखिर तक अंग्रेजों की मदद करते रहे और अंग्रेजों के ही साथ रहे। और बाद में जो नहीं, जब क्रांति दब गई तो उन्हें सिख रेजिमेंट के अंदर, सिख सेना के अंदर भर्ती भी कर लिया गया। उसने जब उसे पता लगा कि दिल्ली के ऊपर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है, तो नूर मोहम्मद सबद खान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन को, जो आगरा में जिसका निवास था, उसको चिट्ठी लिखी कि मेरे लिए क्या आदेश हैं। उसने कहा आप दिल्ली के एजेंट आरवे से मिलिए। उसने आरवे को भी संपर्क किया और अंग्रेजों की उसने मैन मनी और मैटीरियल, तन मन धन से जो नहीं मदद की। और दूसरी तरफ उसने खुश करने के लिए बहादुर शाह के पास भी 50 घुड़सवार देकर अपने ससुर अब्दुल समद खान को भेज दिया, और उसकी मदद के लिए दूसरे ससुरे इब्राहिम अली को भेज दिया। चलो, अब्दुल समद खान तो वो दिल से अंग्रेजों से नाराज था, और वो नवाब को भी कहना चाहता था कि मनाता था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें, लेकिन नवाब फिकल माइंडेड आदमी था। उसको वो हर हालत में, उसका उद्देश्य अपनी रियासत को बचाना था। देश और लोग जाए बाढ़ में, उसे इससे कुछ नहीं लेना देना था। उसे सिर्फ अपनी अयासी से मतलब था। इसलिए उसने जो नहीं बहादुर शाह के को भी जो नहीं वो चिट्ठियां लिखता रहा, मैं तेरे साथ हूं, और अंग्रेजों को भी चिट्ठियां लिखता रहा और उनकी मदद करता, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन 14 मई को जो दिल्ली का जज था मेटकाफे, जिसको हरियाणा के अंदर काना साहब का कहते हैं, वो एक उसकी आंख जोने में खराबी थी और एक आंख के ऊपर पट्टी रखता था। और मेटकाफे ने हरियाणा के अनेक लोगों को जोनी फांसी पर लटका दिया और निर्दोष लोगों को लटका दिया। बाद में इसके लिए उसे भारत में आने पर बैन भी कर दिया गया था। उसे वापिस इंग्लैंड भेज दिया गया। 1863 में उसने दोबारा भारत आने की कोशिश की, तो तब भी भारत के गवर्नर ने उसको भारत आने की इजाजत नहीं दी। तो मेटकाफे का यार था अब्दुल रहमान खान। मेटकाफे 14 मई को जब झज्जर पहुंचा तो जनता, और उसने उसको अपने महल में ठहरा भी लिया, लेकिन जनता को पता लग गया और शहर के अंदर हंगामा मच गया। जो झज्जर के सैनिक थे वो भी जो नहीं अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन नवाब अंग्रेजों के हक में था, इसलिए वो अंग्रेजों की खुलकर मदद भी नहीं कर सका। और बहादुर शाह की मदद तो उसने केवल लीपापोती करनी थी, करनी ही नहीं थी। जब मेटकाफे पहुंचा तो मेटकाफे ने उसको फिर झज्जर से छुच्छकवास महल में भेज दिया, और एक थानेदार की उसकी ड्यूटी लगा दी। लेकिन फिर उसे आदेश मिला कि थानेदार ने भी उसको रात को 10 बजे मेटकाफे को कहा कि यहाँ खतरा है, और उसको छुच्छकवास महल कोठी भी खाली करने के लिए कहा। यहाँ तक कि मेटकाफे का घोड़ा भी बदल दिया गया। उसका अच्छा घोड़ा जो नहीं रख के उसको एक टट्टू दे दिया गया। मेटकाफे चलो वहां से चला गया। दादरी होता हुआ दादरी भिवानी आंसी पहुंच गया वो अलेक्जेंडर स्किनर के पास, कि वहां से जींद, और जींद से वापिस वो करनाल चला गया, और करनाल से फिर दिल्ली पहुंचा। जब और मेटकाफे ने जो नहीं उसी वक्त ये शपथ ली थी कि अगर किसी तरह से अंग्रेज हम तो जीत गए, हमारा राज दोबारा कायम रह गया और ये नवाब जिंदा मिला, तो मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ये जीवन भर याद रखेगा। और ऐसा ही मेटकाफे ने किया। जब 20 सितंबर को 1857 को दिल्ली के ऊपर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो उन्होंने फिर जो दिल्ली से सेना झज्जर भेजी, और 18 अक्टूबर 1857 को कर्नल लॉरेंस के सामने छुच्छकवास की कोठी के अंदर झज्जर नवाब ने सरेंडर कर दिया। उसको कैद करके जो भेज दिया गया, दिल्ली के अंदर भेज दिया गया, और वहां पर उसके ऊपर मुकदमा चला। जो कोर्ट बनी, जो कमेटी बनी मुकदमे की, उसका जो चेयरमैन जो था वो चैम्बरलेन था, और उन्होंने
उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। राजा के ऊपर 3 आरोप लगाए गए। मुख्य रूप से राजा के ऊपर 3 आरोप लगाए गए कि उसने जोनी क्रांतिकारियों की मदद की है, उसने बहादुर शाह की जोनी वो मनी मटेरियल से और फौज से मदद की है, और उसके ऊपर जोनी वो अंग्रेजों के साथ उसकी जो संधि थी उसने उस संधि को तोड़ा है। लेकिन नवाब ने डिफेंस के अंदर कहा कि मैंने जोनी बहादुर शाह की कोई मदद नहीं की, सिर्फ राव रिसपाल ने उसका जोनी वो केस तैयार किया, उसके लिए केस लड़ा। वो झज्जर का मजिस्ट्रेट था, जज था। 1881 में राव रिसपाल की मृत्यु हुई तो उसने केस लड़ा, लेकिन उसने कहा कि मैंने जोनी मेरे पास 11 लाख रुपए थे, लेकिन मैंने फिर भी 60,000 रुपये बहादुर शाह को दिए, और वो भी सेना भेजने के बाद दिए, जब मुझे डर था ये मेरे सारे खजाने पर कब्जा कर लेंगे। राजा ने कई चिट्ठियां लिखी। मैं कभी बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गया, और उसने कहा कि मेरी सेना मेरे बस में नहीं थी। मेरा सेनापति अब्दुल समद खान जो ने 50 घुड़सवार लेके वो दिल्ली के अंदर गया है, और जो फ्रेजर की सुरक्षा के लिए झज्जर के घुड़सवार थे, जब फ्रेजर का दिल्ली कमिश्नर का कत्ल किया गया तो वो मेरे कब्जे में नहीं थे। मेरे सैनिक मेरा कहना नहीं मानते, इसलिए उन्होंने फ्रेजर का साथ नहीं दिया। उसका डिफेंस तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मेटकाफे अड़ गया, और जो रोहतक का डीसी जो था लोच, उसने गुड़गांव के डीसी फोर्ड ने, और मेटकाफे जज जो दिल्ली का जज था उसने नवाब के खिलाफ गवाही दी, और नवाब को जो है नी दोषी करार दे करके 14 दिसंबर 1857 को कमेटी बैठी थी, 17 दिसंबर 1857 को उसको दोषी करार दे दिया गया, और 23 दिसंबर 1857 को नवाब को फांसी दे दी गई, और उसकी सारी जायदाद वो फॉरफिट कर ली गई। पूरी रियासत को जब्त कर लिया गया। नवाब के परिवार के 11 आदमियों को भी तोप से बांध करके गोली से उड़ा दिया गया। ऐसा डॉक्टर महेंद्र सिंह अपनी किताब हरियाणा 1857 के अंदर लिखते हैं। नवाब ने जो 70 घुड़सवार जो करनाल भी भेजे थे, ऐसा डिस्ट्रिक्ट गजटियर रोहतक के अंदर जो वो बिल्कुल लिखा हुआ है, और इसमें जो 1857 के मूर्ति वाले चैप्टर में झज्जर की कहानी दी गई है। और अधिकतर मटेरियल ये जो केसी यादव, कृपाल सिंह यादव ने द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा अपनी किताब लिखी है, उसमें से लिया गया है। और बहुत सा मटेरियल जो ये सबसे अच्छी किताब जो हरियाणा के 1857 के ऊपर दी गैलेंट हरियाणा CB सिंह सोरेन की है, आप इसे जरूर पढ़ना चाहिए। ये इनमें से लिया गया है। चलो, राजा को 23 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई चांदनी चौक के अंदर, और उसकी डेड बॉडी को भी नहीं दिया गया। और जो नवाब के परिवार के 11 सदस्यों को तोप से बांध करके उनको गोली से उड़ा दिया गया। रानियों को कैद कर लिया गया। फिर 1858 के अंत में रानियों को छोटी सी पेंशन देकर, नाम मात्र की पेंशन देकर उन्हें लुधियाना और लाहौर भेज दिया गया। सिर्फ शाइस्ता खान परिवार के पठान नवाब के खानदान का एक ऐसा परिवार था जिसने अंग्रेजों की मदद की थी। उसे जो सहारनपुर में रहने की जो वो इजाज़त दे दी गई। नवाब की जो रियासत थी झज्जर, उसको जो महेंद्रगढ़, जिसे उस समय कानौड कहते थे, कानौड और नारनौल का इलाका तो पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह को दे दिया गया, क्योंकि उसने अंग्रेजों की मदद की थी। दादरी और बाडा का इलाका जींद के राजा स्वरूप सिंह को दे दिया गया, और बावल और कांटी का इलाका जो नाभा के नवाब भरपूर सिंह को दे दिया गया। इस प्रकार उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, जिसमें 35,47,000 रुपये नगद थे। और ये थी मोटी मोटी बातें नवाब जोनी अब्दुल रहमान खान के बारे में। यह रियासत अंग्रेजों ने ही कायम की थी। जब 1803 के अंदर मराठों और अंग्रेजों में युद्ध हुआ तो लॉर्ड लेक जो वो लड़ाई में जीत गए, जो अंग्रेजों का सेनापति था। और उसकी मदद जो है नी वो नियामत अली ने की थी, जो झज्जर का पहला नवाब था।
नवाब निजामत अली खान ने की थी और निजामत अली खान को ही उन्होंने ये जागीर दी थी। 4 मई 1806 को पक्की सनद दे दी गई कि ये आप इसके रियासत के नवाब हैं। तो 4 नवाब कुल हुए हैं, जिसमें आखिरी नवाब अब्दुल रहमान खान था। ये थी मोटी मोटी बातें। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।